हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग जो एक विक्टोरियन एज की बहुत ही फेमस पोइट रही हैं, उनकी एक पोएम हाउ डू आई लव दी को पढ़ने वाले हैं। तो यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 6 का एक टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इस पोएम को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस। तो सेमेस्टर 4, एक सेकेंड आप देखिए यहाँ पे, ये रहा सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 का आप यूनिट नंबर 4 देखिए। यूनिट नंबर 4 में आपको एक पोएम दिख रहा होगा, हाउ डू आई लव दी, सोनेट नंबर 43 बाय एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग। तो आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पोएम का। तो चलिए अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग का जो टाइम पीरियड है वो है 1806 टू 1861। शी वाज अ English poet of the Victorian era and she was a wife of famous Victorian age poet Robert Browning। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक यह वाइफ थी एंड ऐसा कहा जाता है कि विक्टोरियन एरा में ये दोनों कपल, एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, बेस्ट कपल माने जाते थे। क्योंकि जो एलिजाबेथ ब्राउनिंग है, उनकी मृत्यु होने के बाद भी रॉबर्ट ब्राउनिंग उनसे प्यार करते रहे और अपने लाइफ के एंड तक इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए ये बेस्ट कपल शायद माने जाते हैं। जो एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग है वो कुछ पोएम्स के लिए जानी जाती है, जैसे कि इन्होंने लिखा है लव पोएम्स, सोनेट फ्रॉम पोर्तुगीज एंड अरोरा रे। ये जो सेकंड जो इनका कलेक्शन है फ्रेंड्स सोनेट्स का, उसमें से आज का जो टॉपिक है हाउ डू आई लव दी पोएम, उसका एक पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम लोग पोएम शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, हाउ डू आई लव दी बाय एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग, इसका एक अदर टाइटल भी है सोनेट नंबर 43। मतलब ये जो पोएम है हाउ डू आई लव दी, वो सोनेट नंबर 43 के नाम से भी जाना जाता है। यह जो सोनेट है फ्रेंड्स, वो एक पार्ट है एक कलेक्शन का जिसका नाम है सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज। इस कलेक्शन का यह एक पार्ट है जिसे पब्लिश किया गया 1850 में, ठीक है, इस कलेक्शन को। और यह जो पोएम है वो डेडिकेट इन्होंने किया है, एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग ने अपने हस्बैंड को, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। और इस पोएम में उन्होंने एक्सप्रेस किया है डेप्थ एंड इंडोरिंग नेचर ऑफ हर लव फॉर हिम। मतलब अपने प्यार को अपने हस्बैंड के प्रति कैसा था, उन्हें यहाँ पे एक्सप्रेस इन्होंने किया है। और इस पोएम में इन्होंने बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की है, जैसे कि एनाफोरा, सिम्बली, हाइपरबोले एंड रिलीजियस रेफरेंसेस। तो कैसे है वो मैं आपको पोएम पढ़ाते समय बताऊंगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसके कुछ की पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा पोएम, इसको थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं, सोनेट फ्रॉम द पोर्तुगीज 43, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज बाय एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग। तो यहाँ पे आप पिक्चर इनका देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए पोएम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो सोनेट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये पेट्राकन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है 8+6 लाइन में, ठीक है। तो 8 में इन्होंने प्रॉब्लम को बताया है, देन 6 में सॉल्यूशन, 6 लाइन में इन्होंने सॉल्यूशन को बताया है, ठीक है। और इसका जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम, इस सोनेट का, वो है ABA CDE CDE। जब इसका क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगी तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा, और मैं ये पोएम पढ़ाते पढ़ाते आपको राइमिंग स्कीम भी बता दूंगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग पोएम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पीकर जो हैं वो बोलती हैं, हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज। हाउ मतलब कैसे, लव मतलब प्यार या प्रेम, या दी मतलब तुम, मतलब मैं तुम्हें किस तरह से प्रेम करूं। लेट मी काउंट द वेज, मुझे प्यार करने की, प्रेम करने की तरीकों को काउंट करने दो। तो यहाँ पे है हाउ डू आई लव दी लेट मी काउंट द वेज, मतलब मैं तुम्हें किस तरह से प्यार करूं, प्यार करने की तरीकों को मुझे काउंट करने दो।
आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट। मैं तुम्हें इस तरह से प्यार करूँगी जैसे मैं तुम्हें, डेप्थ मतलब गहराई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई, मैं तुम्हें गहराई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से प्यार करूँगी। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है उनको अपने हस्बैंड के प्रति प्रेम करने का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रही हैं कि मैं तुम्हें डेप्थ से, ब्रेथ से एंड हाइट इतना प्यार करूँगी। माई साउल कैन रीच, मेरी जो साउल है, आत्मा है, वो पहुँच सकती है व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट। मतलब मेरी आत्मा वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक मुझे कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, तो मेरी आत्मा वहाँ तक पहुँच सकती है। फॉर द एंड्स ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस, आई लव thee to the level of everyday most quiet need and sun and candle light। यहाँ पे सन एंड कैंडल लाइट मतलब दिन रात। मतलब मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी, रोज इतना प्रेम करूँगी कि दिन रात एक कर दूँगी। तुम्हें मैं आइडियल ग्रेस की तरह प्रेम करूँगी, बहुत ही मोस्ट क्वाइट से प्रेम करूँगी और एवरीडे करूँगी। ठीक है, फिर आगे है आई लव दी फ्रीली, मैं तुम्हें प्रेम फ्रीली करूँगी, ना ही एज मेन स्ट्राइव फॉर राइट्स। आई लव दी प्योरली एज दे टर्न फ्रॉम प्राइज। मतलब मैं तुम्हें बहुत ही फ्रीली, प्योरली प्रेम करूँगी। मतलब यहाँ पे इनका है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन, कोई भी दबाव बना के प्रेम नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बिल्कुल प्योरली, बहुत ही पवित्र तरीके से प्रेम करूँगी। आई लव दी विथ अ पैशन बट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीफ एंड विथ माई चाइल्डहुड फेथ। मैं तुम्हें प्रेम करूँगी बहुत ही पैशनेट तरीके से, और मैं अपनी पुरानी जितनी भी ओल्ड ग्रीफ है, जितनी भी गिला शिकवा है पुरानी तुमसे, वो सारे मैं भूल के एक फेथफुल तरीके से मैं तुमसे प्रेम करूँगी। फिर आगे है आई लव दी विद अ लव सिम टू लूज with my lost scent. I love thee with a breath, smiles, tears of my whole life, and if God choose, I shall but love thee better after death. मतलब मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी कि मेरा दिमाग कहीं पे भी खोया हुआ हो, मैं तुमसे प्यार करूँगी। एंड मैं तुमसे इतना प्रेम करूँगी कि मेरी सांसों में, मेरी स्माइल में, मेरी खुशी में, मेरे दुख में, जो भी मेरे साथ हो रहा हो, उस टाइम भी मैं तुमसे प्रेम करती रहूँगी। और अगर गॉड ने चाहा तो मैं अपनी डेथ के बाद भी मैं तुमसे प्रेम करती ही रहूँगी। तो ये 14 लाइन्स का हो गया आपका ये सोनेट खत्म। फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए मैंने आपको बताया था कि 8 + 6 लाइन, तो 8 लाइन में आपको प्रॉब्लम बताया जाएगा, फिर 6 लाइन में उसका सोल्यूशन यहाँ पे बताया जाता है सोनेट में। तो यहाँ पे 8 लाइन प्रेज तक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बताया कि किस तरह से मैं तुम्हें प्यार करूँ। फिर यहाँ से 6 लाइन जो बचा उसमें इन्होंने बताया कि मैं किस तरह से तुम्हें पैशनेट तरीके से अपनी सारी पुरानी मेमोरीज को भूल के भी मैं प्रेम करूँगी। अगर गॉड ने चाहा तो मैं आफ्टर डेथ भी तुमसे प्रेम करूँगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब चलिए राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो यहाँ पे वेज ए, हाइट बी, साइड बी, ग्रेस ए, डेज ए, बी बी ए, तो इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए, सी डी ई सी डी ई। तो इसका राइमिंग स्कीम भी देख लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको इजी होगा। जैसे कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम है ए बी साइड, हाइट साइड बी ए, एंड डेज ए बी बी ए, सी डी। ओके, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे अब चलिए मैं आपको लिटरेरी टर्म्स इन्होंने जो यूज किया है उसको मैं बताती हूँ।
तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज किया है। एनाफोरा मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, मतलब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे एक ही वर्ड का यूज किया गया है, हाउ डू आई लव दी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है हाउ लव दी, आई लव दी, आई लव दी, तो मतलब आई लव दी, आई लव दी, आई लव दी, इस तरह से एनाफोरा का यहाँ पे यूज किया गया है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे सिमरी का यूज किया गया है, जैसे कि एज मैन स्ट्राइव फॉर राइट एज देयर टर्न फ्रॉम प्राइज, तो यहाँ पे सिमली का भी यूज किया गया है। एंड रिलीजियस रेफरेंसेस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सेंट का इन्होंने यूज किया है, और हाइपरबोले का भी यूज किया है, क्योंकि इन्होंने बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बताया है, अपने प्रेम करने को जाहिर किया है। जैसे कि मैं तुम्हें प्योरली तरीके से करूँगी, अपनी मेमोरीज को भूल के भी प्रेम करूँगी, एंड सेंट से इन्होंने कंपैरिजन किया है, तो हाइपरबोले का भी इन्होंने यूज किया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट पोएम एनालिसिस ऑफ हाउ डू आई लव दी। आई होप आपको यह पोएम समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, और यह जो पोएम अगर पढ़नी है अगर आपको, तो पोइट्री फाउंडेशन से उठा के ज़रूर से पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम का एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।